आइए हम अपनी दुआ का आगाज करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे ताकि हम अपनी इबादत का आगाज करें। ऐ या हवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती बख्शी। गुजरा हफ्ता में तूने हमें सलामती बख्शी, उसके लिए भी तेरे शुक्र गुजार है खुदावंद खुदा। हर एक नेमत, हर एक बरकत के लिए शुक्र करते हैं। वीएस के खुदाम खुदा जो 28 के प्रोग्राम में आपने हमें खुदाम खुदा गाइडलाइन दी, हमें हिकमत अकल दनाई दी और खुदाम खुदा अच्छे से प्रोग्राम हुआ, उसके लिए भी तेरा शुक्र बजा लाते हैं। ऐ खुदावंद इस वक्त हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। तू वादों का सच्चा खुदा है, तेरे सामने खुदाम खुदा हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें फजल बख्शा है कि हम तुझे ए बाप ए अब्बा कह के पुकार सकें। खुदावंद तेरा शुक्र हो हर एक बात के लिए। खुदावंद हम इस वक्त तुझसे दुआ करते हैं, जब हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं तो खुदावंद हम तुझसे खुदावंद हिकमत अकल दनाई और फहम की रूह को मांगते हैं। एक एक फर्द के साथ हो खुदावंद खुदा, एक एक फर्द जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है खुदावंद खुदा, उस पे खुदावंद खुदा तेरी सलामती और तेरी बरकत को मांग लेते हैं। खुदावंद अगर हम में से मौजूद जिंदगियों में कहीं पे कोई मुश्किलात है तो खुदावंद यस्सु के नाम से वो मुश्किलात जाती रहे। अगर कहीं पे कोई बीमारी है तो यस्सु के नाम से हर बीमारी जाती रहे। खुदावंद आज हम एक अजीब खुदावंद खुदा बरकत को हासिल करें। खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से जब हम कलाम सुनते हैं तो खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियां तब्दील हों। खुदावंद खुदा हम उस कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा और तुझ में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद हम तुझसे पाक रूह की मदद मांगते हैं, अपने पाक रूह को खुदावंद खुदा हम पर नाजिल कर, ताकि खुदावंद खुदा तेरे पाक रूह की मदद से खुदावंद खुदा हम जो भी बातचीत करें खुदावंद, जो भी हम खुदावंद खुदा लीड करें खुदावंद, तो उसमें हमें गाइड कर। यस्सु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में ज़बूर 86 में ये लिखा है कि मैं अब तक तेरे नाम की तमजीद करूंगा क्योंकि मुझ पर तेरी बड़ी शफकत है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसकी शफकत हमारे साथ है, और इसी बात में हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मित्तिया के साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सब वर्शिप करेंगे और ज़बूर गाएंगे। 118 सदा तीकर है रहमत साडे रब। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी। करो रब दी शुक्र गुजारी। नेकी निकले उस तो सारी। नेकी निकले उस तो सारी। सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। काश इसराइल बोले। काश इसराइल बोले। ओदी उस्तत विच मुंह खोले। ओदी उस्तत विच मुंह खोले। सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। हारून दे घर दे सारे। हारून घर दे सारे। काशा खण मार किनारे। काशा खण मार किनारे। सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। सदा दी कर है रहमत साडे रब दी। काशा कन्यो हमेशा। काशा कन्यो हमेशा। जो रख दे खौफ यहोवा। जो रख दे खौफ यहोवा। सदा दी कर
है, रहमत साडे रब दी सदा दी कर है, रहमत साडे रब दी। आमीन। आमीन। खुदाम का शुक्र हो इस सबूत के लिए जिसमें ये लिखा है कि खुदाम का शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अब्दी है। आइए हम खुदावन की नाम को इज्जत और जलाल देते हुए, क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि ए कौमों सब खुदावन की हम्द करो, ए उम्मतों सब उसकी सितारिश करो। हम खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए पास्टर आशिर के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं उसकी वफादारी के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए इंतहाई शुक्रगुजार हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आइए। 1 सेकेंड। हालेलुया। खुदावंद नू डिगदी रह आराम नाल मेरी जान, खुदावंद नू डिगदी रह आराम नाल मेरी जान, के उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, के उस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान, ओ मेरी जान दा केला है, ओ मेरी जान दा केला है, न जाते पानागा, न जाते पानागा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, खुदा थी मेरी है नजात, खुदा मेरी है नजात, है उसकी मेरी शान, है उसकी मेरी शान, खुदावंद मेरी पाना है जोर मेरे दी चटान, खुदावंद मेरी पाना है जोर मेरे दी चटान, आसो देऊ तेरा खोसा, बासो देऊ तेरा खोसा, ऐ उम्मतो सदा, ऐ उम्मतो सदा, झुकाओ दे अगे दिल के ओ है खुदा, झुकाओ दे अगे दिल के ओ है खुदा, खुदावंद नू डिगदी रह आराम नाल मेरी जान। हालेलुया। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। अब वक्त है कि हम सिस्टर समीना के साथ मिलकर आज की पाक तलावत करें। मिसाल की किताब उसका 9 बाब 10वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की तलावत इमसाल उसका 9 बाब और उसकी 10 आयत। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। आमीन।
खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत। शुक्र हो। मेरा दिल चाह रहा है कि हम खुदावंद के हुजूर और प्रस्तिश करें। तो आइए हम मिलकर खुदावंद के हुजूर प्रस्तिश करेंगे और हम जबूर 1 गाएंगे, जिसमें मैं लीड करूंगी। ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दे। ओ धन है, ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दी। ना टुरदाए बुरिया दे राउत कदी भी। ओ धन है मखोलियां दे जलसे विच ना कदी पैंदा है। मखोलियां दे जलसे विच ना कदी पैंदा है। पर दिन ने राती शरानु, पर दिन ने राती शरानु ओ सोचदर रहंदा है। ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दी। ओ धन है हालोदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते। हालोदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते। फल अपने वेले देवेगा, फल अपने वेले देवेगा ना पत्थर सुकणगे। ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दी। ओ धन है ओ अपने सारे कम्मां विच फलदायक होवेगा। ओ अपने सारे कम्मां विच फलदायक होवेगा। पर तूरी वांगर वादे नाल, पर तूरी वांगर वादे नाल बदकार उड़ जावेगा। ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दी। ओ धन है शरीर ते विच कचैरी देख लो ना सकणगे। शरीर ते विच कचैरी देख लो ना सकणगे। ते मंडली विच सचियारा दी, ते मंडली विच सचियारा दी बदकार न ठहरनगे। ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दी। ओ धन है क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादत दा। क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादत दा। पर राजो है शरीरां दा, पर राजो है शरीरां दा सोट बुड जावेगा। ओ धन है जो न मंदा है सला शरीरा दी। ना टुरदा है बुरिया दे राउत कदी भी। ओ धन है। आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें फजल दिया कि हम उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। और सरमन स्टार्ट होने से पहले पहले हम चाहेंगे कि हम एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज के साथ मिलकर सरमन के लिए दुआ की जाए। और उसके बाद शीसा मोबीन जो है वो एक दुआया कोर्स में हमें लीड करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि वो खुदावंद जिंदा खुदा वादों के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। मसीह में हमारे आसमानी बाप, दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, सारे गुजरे वक्त के लिए, तेरी अता करदा तमाम तरनीम तो बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, जिनसे तूने हमें सेर और आसूदा रखा। और कादर मुतलिक खुदा, बहरोबर के खालिक और मालिक, खास तौर से इस लम्हा के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जब खुदावंद तूने हमें अपनी पाक हजूरी में आने का फजल बख्शा। तो जो आसमान पर तख्त नशी है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है,
खुदावंद शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने अपनी चौकी के पास आकर आने का फजल बख्शा है। तेरे इस पाक कीमती भारी फजल के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपने सजदे तजीमियात जिंदा खुदावंद खुदा के सुंदर चरणों में रख देती हूँ, क्योंकि खुदावंद दुनिया में कोई ऐसा मबूद नहीं है जो सजदे और तजीमियों के लायक है। खुदावंद हमने लायक तौर से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया, प्रस्तिश की। खुदावंद अपनी शुक्रगुजारियां तेरे सुंदर चरणों में रखी। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू गुजरे लम्हों में भी हमारे साथ रहा। खुदावंद तू हमारे माजी से भी वाकिफ है, हमारे हाल को भी जानता है और मुस्तकबिल के बारे में भी खुदावंद तू सब जानता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद तू ही आज कल बल्कि अब तक यकसां खुदा है। ए कादर मुत्ती खुदा, तेरे बंदा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावन तेरी जिंदा आवाज शेयर करने को है। खुदावन तेरे बेटे को खुदावन तेरी पाक हजूरी में दे देते हैं, सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक। खुदावन तो अपने बंदा का खुदावन अपने लहू में ले ले, अपने पाक रूह की लपेट में ले ले कादर मुत्ती खुदा। और जब तक खुदावन तेरा बंदा खुदावन तेरे कलाम की बातों को शेयर करे कादर मुत्ती खुदा, हर एक बैठी जान जिस कलाम को आज सुने और खुदावंद वो आज इस कलाम पर अमल करे, इस कलाम को अपने दिल में जगह दे। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा है ताकि कोई मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं। ए खुदावंद तू आज अपने बंदा को हर एक जान के लिए खुदावंद तू उसकी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर। खुदावंद हम खुदावंद हकीर निकम्मो ना चीजों को खुदावंद तो अपने पास आने का फजल बख्श देता है। ये तेरी शफकत है, तेरी रहमत है, तेरा फजल है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद हमें खुदावंद सुनने वाले खुदावंद कान और खुदावंद से समझने वाला दिल खुदावंद अता कर। और खुदावंद हम अपने पूरे होशो हवास में रहते हुए कादर मुक्ति खुदा तेरे कलाम की, तेरे भेद की बातों को सुने और खुदावंद इसको अपनी जिंदगी में अमल लाएं और अपने दिल में खुदावंद इसको जगह दें और खुदा इसमें तमीर होते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं, रोज बरोज खुदावंद तुझ में बढ़ते जाएं। और कादर मुत्ती खुदा तेरी तारीफ तेरी तमजीद कर। हमारी अकल नाकस है लेकिन जब कामिल आता है तो नाकिस जाता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। कादर मुत्ती खुदा, तेरा बंदा दाऊद कहता है कि तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। खुदावंद आज तेरा कलाम हमारी जिंदगी में खुदावंद ऐसा काम करे खुदावंद कि खुदावंद हम खुदावंद उठ खड़े हों तेरे नाम की गवाही देने के लिए और खुदावंद तेरे पाक रूह की दलेरी के खुदावंद उसके साया के नीचे रहते हुए कादर मुत्ती खुदा हम तेरे नाम को इसी तरह से इज्जत और जलाल देते जाएं और तेरी शुक्रगुजारी में बढ़ते जाएं। तेरे खुदावंद तेरी खुशखबरी को अपने दिल में ना रखें बल्कि खुदावंद और बहुत सी जिंदगियों को खुदावंद हम तेरे पास लाने का एक अच्छा वसीला ठहरें। तो अपने बंदा को आज हमारी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर। तेरे कलाम को खुदावंद हम वेलकम करते हैं। ए कादर मुत्ती खुदा, हम अपने दिलों को तेरी हजूरी में उंडेल देते हैं, हम अपने दिलों को चाक कर देते हैं, हम अपने दिलों को खाली कर देते हैं। अपनी सोचे ख्यालात खुदावंद तुझे सौंप देते हैं, अपनी फिक्रें तुझे दे देते हैं क्योंकि तू हमारा ऐसा खुदावंद बुजुर्ग खुदा है, ऐसा यहोवा यरी खुदा है, ऐसा लश्करों का रब है कि तू हर रोज हमारा बोझ उठाता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। आज तू हमारी सारी शुक्रगुजारी को अपनी हजूरी में मंजूर और कबूल फरमाना, हमारा प्रस्तिश करना, गीत गाना, दुआएं मांगना खुदावंद तेरी हजूरी में खुदावंद बखूर की मानित पहुंचे। कादर मुक्ति खुदा, शुरू से लेके आखिर तक हम सबों की बड़ी रहनुमाई कीजिए। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम से, आमीन। आमीन। खुदावन के पाकलाम की आवाज सुनने से पहले हम चाहते हैं कि दुआया कोर्स में शीजा हमें लीड करें। सिस्टर शीजा दुआया कोर्स में लीड करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने दिलों को और अपने आप को खुदावन का कलाम सुनने के लिए तैयार करें। बेशक लिखा है कि खुदावन का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और मिलकर हालेलुया का कोर्स गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। Amen. Thank you, Jesus. आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। अब वक्त है कि हम खुदा उनके पाक कलाम की आवाज सुने और हम सब मिलकर पास्टर आशिर को खुदा उनके पाक कलाम को वेलकम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं खूबसूरत इस मौका के लिए कि जो आज खुदावंद ने हमें अता किया है कि हम एक बार फिर खुदावंद को जो है सुन सकें, उसके कलाम को सुन सकें। ये कलाम की ये बातें पाक रूह ने खुद अपने अपने पाक मर्जी के वसीला से अपने खादमों को, अपने नबियों को, पैगंबरों को उनको दी, मैसेंजर्स को दिए। नबियों ने इनको लिखा, खुदा के पाक रूह ने उनको लीड किया, उनको गाइड किया ताकि हम खुदा को जान सकें। देयर इज ओनली वन पर्पस, देयर इज ओनली वन पर्पस कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह को जान सकें, हम खुदा के बेटे को जान सकें। कलाम मुकद्दस के अंदर पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक बाइबल जस्ट टॉक अबाउट योर जीसस। इसके अंदर और कोई स्टोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग इसको स्टोरीज भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको स्टोरीज समझ के इसको जो पढ़ते हैं, बट बाइबल टॉक्स अबाउट ओनली 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 जीसस। और खुदा का पाक रूह हमें जो है दिया गया ताकि हम यीशु को जान सकें। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं जो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। पाक रूह हमें दिया गया ताकि पाक रूह हमारी यीशु से वाकफियत करवा सके। पाक रूह जब थे यीशु अल मसीह इस जमीन पर थे, उस वक्त तक लोगों पर नाजिल नहीं हुआ। उस वक्त तक उन लोगों के अंदर उसने मुकम्मल तौर पर जो है सराहियत उसने जो है वो नहीं की। क्यों? ताकि क्योंकि उस टाइम यीशु मसीह खुद उनके साथ मौजूद थे। और यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद खुदा ने अपना रूह
जिसका वादा यीशु मसीह ने किया, खुदा बाप ने किया। मलाकी हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी इसकी बहुत सारी एविडेंस हमें मिलती हैं। और पाक रूह के नजूल के बारे में बात की गई। यीशु मसीह ने कहा, ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। और वो लोग 120 की जो थी वो जमायत थी, वो ठहरी रही और खुदावंद यीशु अल मसीह के उस वादे के वो मुंतजिर थे जो यीशु अल मसीह ने उनसे जब किया था। और उस वादे के वो मुंतजिर इंतजार करते रहे कि जब पाक रूह आएगा तो उन्हें यीशु मसीह की बातें याद करवाएगा, यीशु मसीह के बारे में उनको जो है बताएगा। पाक रूह हमें इसी पर्पस के लिए जो दिया गया है, ताकि हम यीशु अल मसीह को जान सकें, ताकि हमारा उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड हो सके, ताकि हम उसकी अलोहियत को जान सकें, हम उसके मर्तबा खुदावंदी को जान सकें। पाकरू इस पर्पस के लिए हमें दिया गया है। पाकरू पावर के तौर पर नहीं जो है वो दिया गया कि मेरे अंदर जो है अभी जो है ताकत आ गई है। पाकरू जो है दिया गया ताकि वो हमारे और खुदा के दरमियान एक जो है रिलेशन बिल्डर का जो है काम कर सके। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह दरमियानी बन गया हमारे और खुदा के जो है दरमियान, उसने अपनी जान दी, उसने हमारी खातिर मार खाई, उसने जो है कोड़े खाए, उसके मुंह पर जो है थूका गया ताकि हम निजात पा सके, ताकि हमारे गुनाहों का छुटकारा हो सके, ताकि हम आखिर जमाना के अंदर, आखिर जो है जमाना के अंदर हम बचाए जा सकें। द एंड ऑफ द एज हम बचाए जा सके। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। किसने जो टॉपिक जो है पढ़ा है, किसी को मालूम है? देख के नहीं, हालेलुया। हमारा हमारा जो टॉपिक है वो है एंड टाइम्स। एंड टाइम्स के आखिरी जो है वो दिनों के अंदर हम किस तरह बच सकते हैं, हम किस तरह खुदा की प्रोटेक्शन में रह सकते हैं। और खुदा की प्रोटेक्शन में रहने का फॉर्मूला जो है क्या है? फियर ऑफ गॉड, खुदा का खौफ। खुदा का खौफ ही हमें इस आखिरी जमाना में जो बचा सकता है। अभी ये बात बड़ी जो सिंपल है कि खुदा का खौफ किस तरह हमें जो है वो बचा सकता है। आज हम इस बात को हम देखेंगे, सीखेंगे कि खुदा का पाक रूह आज हमें क्या सिखाना चाहता है। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ, आई एम गोइंग टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। होली स्पिरिट, यू टॉक टू मी। तू मुझसे बात कर, मैं आज तेरी बात को सुनना चाहता हूं, या चाहती हूं। और आज खुदा अपने इस कलाम के वसीला से हमें बचाना चाहता है। खुदा आज हमें वो चाबी देना चाहता है जिसके वसीला से हम बच सकते हैं, हमारी प्रोटेक्शन हो सकती है। हम इस दुनिया जहान के अंदर, इस आखिरी जो जमाना के अंदर रहते हुए हम बच सकते हैं। देयर इज ओनली वन फार्मूला, नो अदर फार्मूला, ओनली वन फार्मूला, द फियर ऑफ द लॉर्ड। फियर ऑफ द लॉर्ड। लाखों, करोड़ों, बिलियंस लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर रखा है। यीशु मसीह से उनकी वाकफियत है, वो यीशु अल मसीह को जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं कलाम मुकद्दस के अंदर। लोग उसको हीरो भी कहते हैं, अपना हीरो भी कहते हैं, अपना निजात दहिंदा भी उसको जो है वो कहते हैं, लेकिन उसका खौफ नहीं मानते। ये मानते हैं कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, ये भी जानते हैं कि उसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी है, लेकिन खुदा का खौफ नहीं रखते। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अगर आपने गौर किया हो। यहां पर लिखा है खुदावंद का खौफ। किसका? खुदावंद का खौफ, द लॉर्ड।
द लॉर्ड, तो यहाँ पर जो है गॉड नहीं लिखा, द लॉर्ड, इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड, और यहाँ पर जो है खुदा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा है खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावंद द लॉर्ड इज रिप्रेजेंटिंग जीसस अलमाइटी लॉर्ड, यीशु अल मसीह को बयान करता है। ये पहचान है कलाम मुकद्दस के अंदर, वर्ड जहां पर आपको खुदावन का वर्ड नजर आता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड हिमसेल्फ जीसस क्राइस्ट, यीशु अल मसीह को बयान करता है। और आप सब जानते हैं इमसाल की जो जो किताब है उसको हिकमत की किताब जो है वो कहा जाता है, उसको हिकमत की किताब जो है वो कहा जाता है। सुलेमान ने लिखी, सुलेमान बादशाह को इसका जो ऑथर जो है वो बताया जाता है, बट ही वॉज नॉट द ऑथर, ऑथर इज द होली स्पिरिट। पूरी बाइबल का एक ही ऑथर है, उसका नाम होली स्पिरिट है, पाक रूह है, जिसने बाप के प्लानिंग के जो है मुताबिक ये सारी बातें इस किताब के अंदर जो है लिखवाई, ताकि हम इनसे नसीहत पा सकें, हमारी इस्लाह हो सके, हम तालीम हासिल कर सकें, हम अपने इल्जाम को दूर कर सकें। There's only one thing, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदावन का खौफ आपकी प्रोटेक्शन का आगाज है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी गुजारूंगा या गुजारूंगी, द प्रोटेक्शंस कम नियर टू यू, प्रोटेक्शन जो है वो आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और किसकी प्रोटेक्शन? खुदा की प्रोटेक्शन, खुदा की प्रोटेक्शन आपके क्लोज होती चली जाती है, जितना जितना ज्यादा आप खुदा के खौफ में रहते हैं। अभी यहाँ पर जो फियर का वर्ड यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देखते हैं खौफ की बात करें, खौफ का मतलब होता है डर जाना, डर जाना ना, वो किसी भी बात से जो है डर जाना। हम भी इसको जो अपना जो फियर की ट्रांसलेशन करें तो उसका जो है वो खौफ है। और अगर हम खौफ को अगर हम देखें तो हॉरर भी इसका मतलब है पैनिक हो जाना, एंजाइटी हमारे दिल के अंदर आ जाना, एंजाइटी का आना हमारे अंदर, परेशान हो जाते हैं। खौफ जो है परेशानी को लेके आता है, उलझन हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर डर आ जाता है। लेकिन यहां पर जो खुदा का खौफ है जो है वो किस चीज को बयान करता है? खुदा की मोहब्बत को बयान करता है। हम यीशु अल मसीह को कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन हम उससे मोहब्बत नहीं रखते। यीशु अल मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, which we are not yet doing that. That is the alarming situation in the end times. आखिरी इस जमाना के अंदर, आखिरी इस दौर के अंदर हम में से हर एक को इस दुनिया की फिक्र है, हमें दुनिया का खौफ है। खुदा के अलावा, यीशु मसीह के खौफ के अलावा हमें हर चीज से डर लगता है। हमें वापदा वालों से भी डर लगता है, हमें जितने भी जो है सरकारी इदारे हैं उनसे भी डर लगता है, आला हुकूमतों से भी हमें डर लगता है। सिवाय जो है खुदा के हम हर चीज से जो है वो डरते हैं, कांपते हैं, सिवाय खुदावंद यीशु अल मसीह के, जो हमारा दरमियानी है, जिसने अपनी जान देकर हमें बचाया, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हम उसके खौफ में जिंदगी नहीं गुजारते। देखा, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, विजडम। ये वो विजडम नहीं जो किताबें पढ़कर आती है, ये वो विजडम नहीं जो पीएचडी करने के बाद आती है, ये वो विजडम जो है नहीं है जो आपको किसी अच्छे स्कूल से आपको मिलेगी, अच्छे उस्तादजा आपको जो है वो देंगे। This wisdom is come from God Almighty Himself, which is the Holy Spirit. The wisdom
इज द होली स्पिरिट। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। हम अक्सर कहते हैं खुदा मुझे अपने मसा से भर दे, बट वी आर नॉट यर लिविंग, वी आर नॉट यर लिविंग राइचियस लाइफ, वी आर नॉट यर लिविंग विद फियर ऑफ गॉड। तो विजडम कहां से आएगी? जब तक हम खुदा कि इस जो कलाम पर, उसके अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, हम रास्तबाज नहीं हो सकते। हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि मैं खुदा से डरता हूं, मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और मैं उसके हुक्मों को तोड़ता हूं, आई एम डिनाइंग माई सेल्फ। मैं अपने ही अल्फाज के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी पहचान नहीं है। कौन लोग खुदा के खिलाफ काम करते रहते हैं, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, इस दुनियादारी के कामों में मगन रहते हैं, मस्त हो जाते हैं, जिनको उस कदूस की पहचान नहीं है, उनके अंदर ये फहम नहीं है, जिनके अंदर फहम नहीं है, जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो खुदा के कलाम को नहीं जानते, दावा तो करते हैं कि वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कलाम को भी जानते हैं, बाइबल भी उन्होंने पढ़ रखी है, अपनी सोसाइटी में रास्तबाज भी जाने जाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੀ बाइबल थोड़ी जी ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ है ਇੱਥੇ करके, हैं पता लगे कि ज्यादा रास्तबाज है। जो ज्यादा रास्तबाज है उसकी बाइबल थोड़ी सी ऊपर ऊपर रहती है, ताकि लोगों को नजर भी आए। जे किसी ने कोई अच्छा कोई किसी को कोई कवर होएगा तो इंज नजर आ रहा होएगा, ताकि लोगों को हमारी पर्सनालिटी नजर आए कि हम खुदा के लोग हैं, बट दे आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। अंदर उनके खुदा का खौफ नहीं है, उनको उस कदूस की पहचान नहीं है। जैसा कि मिसाल 9 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, एंड द नॉलेज ऑफ द होली इज अंडरस्टैंडिंग। और उस कदूस की पहचान फहम है। कदूस की पहचान, उस पाकीज़गी के पहचान क्या है? अंडरस्टैंडिंग है कि मैं खुदा को जान गया हूं कि उसने मेरे लिए अपनी जान दी है, उसने अपनी जान मेरे लिए कुर्बान कर दी है। आई विल नॉट yet लिव दिस लाइफ, आई विल yet लिव विद हिम as he sacrificed himself। जिस तरह उसने अपने आप को कुर्बान किया है, मैं अपनी जिंदगी उसकी तरह जीऊंगा या जीऊंगी। घर में भी, बाहर भी, रूम के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, जहां भी मैं जाऊंगा या जाऊंगी, मेरी जिंदगी से खुदावंद यीशु अल मसीह रिफ्लेक्ट होगा, उसकी पहचान मेरे साथ साथ चलेगी। लोग जानेंगे कि मैं उसका बेटा हूं या बेटी हूं। That is the fear of Lord when we obey the word of God। जब हम खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं, जब हम उससे मोहब्बत रखते हैं, अजीजों, जो खौफ है ये मोहब्बत की अलामत है। ये मोहब्बत है कि हमारे अंदर जो है मोहब्बत है, इसलिए मुझे उसका डर है। और जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, वो अपना पाक रूह हमें देता है और उसकी प्रोटेक्शन, उसकी जो है प्रोटेक्शन हमारे गिर्द लग जाती है। जिस तरह अय्यूब ने कहा, जब जो है अय्यूब पर जब मुसीबत आई, उसके बाद जो है शैतान ने जो है खुदा के पास जाकर कहा कि तूने उसके गिर्द बाड़ लगा रखी है, तूने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, बिकॉज ही वॉज लिविंग अ राइचस लाइफ। वो रास्तबाजी की जिंदगी बसर कर रहा था। नूह को आप देखें, पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी, लेकिन वो खुदा के कलाम पर अमल कर रहा था, वो कश्ती बनाए जा रहा था। That is called the righteous life। रास्तबाजी की जिंदगी, खुदा का खौफ, खुदा ने जो हुक्म दिया है उसके ऊपर वो डटा हुआ है। हम देखते हैं अय्यूब की वाइफ उसको तंग करती है, उसको इग्नाइट करने की कोशिश करती है कि तू जो है खुदा के खिलाफ कोई बात कर और मर जा। बट उसके अंदर खुदा का खौफ, यानी कि खुदा की मोहब्बत,
Shadrach, Meshach, Abednego, they filled with the love of God. जान जाती है तो चली जाए, जान जाती है तो चली जाए, I don't care. That is called love and the fear of the Lord. बादशाह को कहते हैं तू हमें आग में डालना चाहता है तो डाल दे, हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है. That is called love and trust. Love and trust and the fear of the Lord. हम एंड टाइम में हैं, हम अभी आखिरी जमाना के अंदर हैं, आखिरी दौर में हैं, हम आखिरी जो है सेकंड्स के अंदर हैं. We have to be very careful. आज हमें बड़ी एहतियात करने की जरूरत है, आज हमें बड़ी एहतियात से अपनी जिंदगी बसर करने की जरूरत है. हम उस कदूस की पहचान रखें कि वो कदूस है, वो पाक है. We should live a holy life. हम पाकीज़गी की जिंदगी बसर करें, उसके हुक्मों पर अमल करें. That is a love. बाइबल के खिला के चर्च जाके हदिया देकर चोगा पहन लेने से इट्स नॉट या प्रूवन. हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं? When we obey the word of God. जब हम उसके इस कलाम पर अमल करेंगे, जब हम उसका खौफ रखेंगे, जब हम उससे मोहब्बत रखेंगे. We need to understand. खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है. लेकिन उस कदूस की पहचान फहम है जब हमें इस बात का पता चल जाता है कि यीशु अल मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ, उसने मेरे लिए अपना खून बहाया, वो मेरे लिए सलीब पर मसलूब हुआ. That is the understanding. That is understanding कि यीशु मसीह तो मेरे गुनाहों के लिए मर गया. Why I should commit any sin, adultery? मैं क्यों अपने मुंह से गालियां निकालूंगा? उसके मुंह पर थूका गया मेरे गुनाहों की खातिर, मेरी वजह से. मैं अपने इस मुंह से क्यों अब्यूज करूं किसी को? इसी मुंह से मैं तारीफ करता हूं खुदा की, इसी मुंह से मैं गालियां निकालता हूं, इसी मुंह से मैं हर तरह के बुरी बातें कहता हूं. आई डोंट नो. और फिर ये भी कहते हैं आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट. यार जुबानें भी बोलते हैं ऊंची ऊंची. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट दे आर कैरिंग. दैट इज नॉट द होली स्पिरिट. होली स्पिरिट का क्या मतलब है? होली, पाक रूह. पाक रूह जो पाक है, पाकीज़ा है, उसमें बदी नहीं है, उसमें गुनाह नहीं है. हम दावा करते हैं कि हम पाक हैं, हमारे अंदर पाक रूह है, हम पाक रूह से भरे हैं और हर तरह का गलत काम भी करते हैं, खुदा के खौफ से दूर हैं. हमारी जिंदगी में खुदा के खौफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. बस ये जानते हैं पादरी साहब ने कलाम सुनाया सी, मैं तौबा की थी, मैं बपतिस्मा लिया ते पाक रूह मिल गया, गैर जुबाना भी बोलने हैं. But we forget the fear of the Lord. Fear of Lord क्या है? गुनाह से दूर रहना, उस कदूस की पहचान रखना. अय्यूब 28:28 में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है. वहां पर लिखा है और उसने इंसान से कहा देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है. बदी से दूर खुदावंद के खौफ में रहना हिकमत है, विजडम है. जब हम खुदा में उसके खौफ में रहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन में रहते हैं. ज़बूर 91 हम सबको आता है. जो सानू डर लगे असी वो पढ़ लेने हैं. जब हमें डर लगता है अक्सर लोग कहते हैं ज़बूर 91 पढ़ लो फटाफट, बड़ी प्रोटेक्शन आ जाएगी. they are yet deceiving themselves. There is no power. इस कलाम को, इस बाइबल को, इसके अल्फाज को जिसके अंदर लिखे हैं, मैं इधर लगा लूं, मुंह से बोलता रहूं, आई विल नॉट बी प्रोटेक्टेड. मैं कभी भी बच नहीं सकूंगा until I will not obey
मेरी जिंदगी में इसका अमल नहीं होगा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो जो हमारे दिलों के राजों को जानता है, हमारी सोचों को जानता है, हमारी अटेंशंस को जानता है कि हमारी अटेंशन क्या है। क्या हमारे अंदर लालच है, बदी है, हसद है, तफरका है, बिद्दत है, लड़ाई है, झगड़ा है? He knows everything. आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें खुदा की पहचान में बढ़ने की जरूरत है। खौफ का मतलब है, यहां पर जब हम फियर की बात करते हैं, इसका मतलब है डीप रिस्पेक्ट, डीप रिस्पेक्ट करना। आजकल के बच्चे तो मॉडर्न हो गए, बट वी नो इन ओल्ड टाइम माँ बाप के होते हुए आप उनकी चारपाई में नहीं बैठ सकते थे। वो क्या था? दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। आज भी बच्चे जो है रिस्पेक्ट जो है करते हैं, बट वी आर टू मच फ्रेंडली। जिस तरह हम अपने माँ बाप के साथ फ्रेंडली होते हैं, उसी तरह हम खुदा के साथ भी जो फ्रेंडली बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये चल रहा है, ये गुमराही है, ये गुमराही है। जहां पर आपको रिस्पेक्ट करनी है, इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग, आप गुनाह करते हैं, मैं गुनाह करता हूं। फियर का मतलब है डीप रिस्पेक्ट करना, डीपली रिस्पेक्टेड, मोहब्बत, एहतराम, लिहाज, शर्म। आजकल इस मॉडर्न दौर के अंदर बच्चे माँ बाप बैठ के एक ही पिक्चर जो है वो देख लेते हैं, चाहे वो जो है अपना जो जैसी भी हो आज के दौर के मुताबिक। आई स्टिल रिमेंबर वी वॉज नॉट अलाउड टू सी अ मूवी और एनीथिंग विद इन फैमिली। लेकिन आज जैसे जैसे जमाना मॉडर्न होता जा रहा है, खुदा की प्रोटेक्शन उठती जा रही है, खुदा के फहम हमसे दूर होता जा रहा है, और हम इस चीज को कहते हैं, खुद लोगों ने खुदा के साथ ऐसे घुल मिल गए हैं, खुदा को अपना इतना दोस्त बना लिया है कि दे आर डिसओबेइंग एवरी डे, और ये कहते हैं यीशु ने साडे लिए जान देती, कुछ नहीं हुंदा, और वो तो रहीम है, वो छोटी छोटी बातों को हिसाब में नहीं लाता। ही इज स्टिल गॉड। वही खुदा जिसने 3,000 लोगों को मार डाला, वही खुदा जिसके जो है जो इसको जो है जो अपना जब जो हननिया ने झूठ बोला तो उसको उसी टाइम मार डाला। दिस इज द स्टिल सेम गॉड। और पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाली कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले। If we are not respecting God, don't think if we are protected। जितनी मर्जी दुआएं कर लो, because we are in end time। इस आखिरी जमाना के बारे में हमें 2000 साल पहले ही बता दिया गया है कि आखिर जमाना में ऐसा होगा, लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, बेदीनी जो है वो बढ़ेगी, और आज ऐसा ही हो रहा है। We don't have respect for God. We don't have respect for your people। हम ना हमारे दिल में लोगों के लिए मोहब्बत है और ना हमारे लिए हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है। अगर हम ये कहें कि मेरे दिल में खुदा की मोहब्बत है और लोगों के लिए नहीं है, हम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। और हमारा ताल्लुक किससे है? हम किसके फरजांद हैं? झूठों के बाप के, जिसका नाम शैतान है, जिसका नाम इब्लीस है, जिसका नाम लूसीफर है, जो गिरा दिया गया, जिसने हवा को डिसीव किया। द सेम स्पिरिट आज भी ईमानदारों के अंदर काम कर रही है। ये कलाम ईमानदारों के लिए है, गैर ईमानदारों के लिए नहीं है, ईमानदारों के लिए है, क्योंकि इब्लीस ने ईमानदारों को गुमराह कर रखा है। ईमानदार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं, वी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, बिकॉज दे आर एम्प्टी। उनके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, उनको उस कदूस की पहचान नहीं है। हालेलुया।
हम खतरनाक टाइम में हैं, हम खतरे में हैं, हम मौत की हालत में हैं, मौत हमको घेरे हुए है। यशायाह कहता है कि मरसा खानी जा करवाओ, मातम करो, मौत हमारी खिड़कियों पर चढ़ आई है। मौत क्या है? सिन, गुनाह मौत है, क्योंकि ख्वाहिश हामला होती है और वो गुनाह को जनती है। जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत को लेके आता है। मौत, गुनाह, बदी, बदकारी, झूठ, फरेब, हसद, तफरके, चलाकियां, मकारियां, नशाबाजी, नाच रंग, कलीसिया के अंदर ईमानदारों की जिंदगी में बढ़ चुका है, बढ़ता जा रहा है और गुमराह करता जा रहा है लोगों को, ईमानदारों को। जैसा कि कलाम में लिखा है, मुमकिन है कि बरगजीदे भी गुमराह हों। दिस इज द एंड टाइम। आज हमें होश में आने की जरूरत है ईमानदारों को। आज हमें खुदा के खौफ को समझने की जरूरत है। बड़ी खास आयत है, बयान ही छोटी सी एक आयत लिखी है ये वाली। तो खुदा का खौफ हिकमत का जो है वो शुरू अक्सर लोग जो कहते रहते हैं, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। हबशी खोजा जा रहा था, यशायाह नबी का सहीफा जब पढ़ रहा था, आज भी लोग सेम उसी कंडीशन में हैं, उसी हबशी खोजा की मानिद हैं। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, दे आर रीडिंग द बाइबल एवरी डे, मॉर्निंग, इवनिंग, but they're not understanding what is the meaning, what is the purpose. वो हमारी ही खातिर जो कुचला गया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, ताकि हम बार बार गुनाह करें। दैट इज द पर्पस, ताकि हम आइंदा के बाद गुनाह ना करें, आइंदा के बाद हम गुनाह में जिंदगी बसर ना करें। दैट वाज द बेसिक जो है पर्पस। अजीजों, हम आखिरी दौर के अंदर हैं, हमें हर वक्त जागते और दुआ करते रहने की जरूरत है। हमें आज खुदा के खौफ में अपनी जिंदगियां बसर करने की जरूरत है, बिकॉज वी आर इन एंड टाइम। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, खुदा का कलाम कहता है, कलमा खुदा कहता है, जब मलाकी उसका पहला बाब उसकी 6वीं आयत में लिखा है, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, जितनों ने इसको कबूल किया उसने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। वी ऑल आर प्रीस्ट, हम सब काहिन हैं। कहता है मेरे नाम की तहकीर करने वाले वो काहिनों। बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? हालेलुया। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर अस। बाइबल में भी जो है क्वेश्चन मार्क है यार, इसके आगे। मलाकी उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत पे आप जरूर आप जब पढ़ लीजिएगा, लिखा है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? वेयर इज माई फियर, वेयर इज माई लव? पर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर कही। वी ऑलवेज से वी आर लिविंग अ राइचियस लाइफ। बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, कलाम सुनाते हैं, सेमिनरी भी की है हमने, सेमिनार में भी हम जाते हैं, हम भी बातें भी करते हैं, हमने इतने लोगों को कलाम सुनाए, इतने लोगों को हमने जो है बपतिस्मे दिए। बट वेयर इज द फियर ऑफ द गॉड? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर अस। इफ आई एम द फादर, वेयर इज माई रिस्पेक्ट? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अस। आज खुदा हमसे बात कर रहा है कि अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं, आर वी रिस्पेक्टिंग हिम और नॉट? क्या आज हम उसकी इज्जत करते हैं या जो है नहीं करते? इसी जो है सवाल के साथ आज हम खुदा उनका हम शुक्र करेंगे खूबसूरत इस कलाम के लिए जो खुदा ने आज हमें जो दिया है, ताकि हम आज एक बार सोचें, जानें कि वो हमारा खुदा है। क्या हम आज उसकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते? क्या आज हम उसके खौफ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं जो है गुजार रहे? या हम अपने आप को ही धोखा दिए जा रहे हैं? समटाइम हम लोगों को धोखा हम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि हम उसको नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वी आर डिसीविंग हिमसेल्फ, अपने आप को
him or herself, whatever we call. हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं और ये समझते हैं कि शायद मेरे अंदर बड़ी विजडम है, मैंने बड़ी होशियारी से इसको पता नहीं चलने दिया. But we are deceiving himself because the spirit of deceiver is working bit in the church. चर्च कौन है? खुदा के लोग, जहां पर खुदा के लोग रहते हैं. खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी बरकत दे. जस्ट रिमेंबर, खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ ताकि हम रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें, हम खुदा के खौफ में रहना शुरू करें, हम उसकी हिकमत को हासिल करें और हमें उस कदूस की जो पहचान हो ताकि हम उसकी समझ को हासिल कर सकें. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड. खुदावंद का शुक्र हो कि हमने खुदावंद के पाकलाम की सच्चाई को जाना और खुदावंद ने अपने बंदा के वसीला से हमें इस सच्चाई हम पर आगाह की. खुदावंद का शुक्र करते हैं और ये वक्त है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचें कि खुदावंद, क्या हम खुदावंद के हजूर खौफ में चलते हैं? क्या हम खुदावंद से हिकमत, अकल, दनाई और फहम की रूह को मांगते हैं? अजीजों, वक्त करीब है. आपको चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम खुदावंद से हिकमत, अकल, दनाई और फहम की रूह को मांगें, ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को खुदावंद से मांगते रहें. आइए, वक्त है कि हम तमाम बीमारों के लिए और जितने लोगों की जो भी मुश्किलात हैं उनके लिए दुआ करें. अगर किसी की जिंदगी में कोई गवाही है तो वो हमारे साथ शेयर कर सकता है. और हम, आई थिंक सो, पास्टर सफदर भट्टी हमारे साथ नहीं है. अगर वो हमारे साथ नहीं है तो फिर पास्टर साबिर तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे. आई थिंक पास्टर सफदर भट्टी हैं हमारे साथ. हालेलुया. हम सब अपने स्वरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे. ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, अब जो अल्फा मेगा अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी, वादों में सच्चे, बरहक जिंदा आसमानी खुदा, हम झुक जाते हैं इस घड़ी, खास तौर पर दुआ मांगते हैं बीमारों के लिए खुदा, जिनकी पत्नी बीमारी आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, क्योंकि खुदावंद आपके मार खाने से हमने शिफा पाई है. खुदा, मैं दुआ करता हूँ तमाम तर बदनी बीमारी को खुदावंद अपनी शाज़ोरी में तब्दील कर दे. अगर कोई वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में अगर कोई बीमार है तो खुदावंद उसकी बदनी बीमारी उसके बदन से हमेशा के लिए जाती रहे खुदावंद, ताकि वो सेहत तंदुरुस्त होकर खुदावंद आपके नाम की गवाही देने वाला बन सके. आज के कलाम के लिए भी खुदावंद हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया. इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, दुआ मांगते हैं इसी तरह में और ज्यादा अपने पाक रूल कुद्दुस की ममूरी से मामूर कर, ताकि हम रोज बरोज तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए. ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पवित्र, कदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से. आमीन. आमीन. खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हमें सिस्टर युमाइमा लीड करेंगी. आए हमारे बाप, जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर. आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा रहे. आमीन. आमीन. कलमाते बरकत पास्टर आशर. अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में. आमीन. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू एवरीवन. Thank you everyone for joining the meeting. Good afternoon. Good afternoon.